इथियोपिया का हेली गुबी ज्वालामुखी 12,000 साल बाद अचानक फट गया है। हेली गुबी ज्वालामुखी जो इथियोपिया के अफार क्षेत्र में अदीस अबाबा से करीब 500 मील उत्तर पूर्व और इरिट्रिया की सीमा के पास स्थित है। शांत रहने वाला ये ज्वालामुखी के अचानक फटने से उठने वाली राख और सल्फर डाइऑक्साइड करीब 15 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंच गई है। ये लाल सागर पार करते हुए यमन और ओमान तक फैल गई, जिसका असर भारत के साथ साथ अन्य देशों में भी देखने को मिला। कई देशों ने ज्वालामुखी हेली गुबी के फटने की वजह से फ्लाइट्स तक कैंसिल कर दी हैं। वजह साफ है कि आसमान में फैली राख से फ्लाइट्स को उड़ाने में दिक्कत आ सकती है। दरअसल ये घटना 24 नवंबर 2025 की रात को 11 बजे के आसपास हुई है। इसके फटने से किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं बताया जा रहा है, लेकिन इसका असर स्थानीय निवासियों की आजीविका पर पड़ सकता है। ज्वालामुखी फटने से क्या असर होगा? ज्वालामुखी के फटने से कई देशों में इसका असर देखने को मिला। इस पर टूलूज वोल्केनिक एश एडवाइजरी सेंटर VAEC ने बताया कि ज्वालामुखी से उठे राख के बादल यमन, ओमान, भारत और उत्तरी पाकिस्तान की तरफ देखे गए हैं। वहीं भारतीय मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली के कुछ हिस्सों तक फैल गया था। पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के निचले इलाकों और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में रात भर इसका असर ज्यादा देखा गया। दिल्ली में खराब वायु प्रदूषण बढ़ने के चलते GRAP के तीसरे चरण के प्रतिबंध लागू हैं। दिल्ली में सभी कार्यालयों में 50% कर्मचारियों के साथ कार्य करने के निर्देश दिए हैं। ये निर्देश एक दिन पहले ही जारी किए गए थे। जारी निर्देश के अनुसार ज्वालामुखी के फटने से दिल्ली में काफी हद तक इसका असर देखने को मिल सकता है। इस तरह की प्राकृतिक घटना से और भी जानने की उत्सुकता बढ़ जाती है कि कैसे फटते हैं ज्वालामुखी और कैसे इन पर नजर रखी जाती है। ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह के नीचे मौजूद मैग्मा पिघली हुई चट्टान के दबाव के कारण फटते हैं। जब ये मैग्मा ऊपर उठता है तो उसमें मौजूद गैसें फैलती हैं और दबाव बढ़ता है, जो कि दरारों या छिद्रों से होकर लावा के रूप में बाहर निकलता है, जिसे ज्वालामुखीय विस्फोट कहते हैं। हेली गुबी अफार रिफ्ट का हिस्सा है। यह एक ऐसा इलाका है जहां धरती की टेक्टोनिक प्लेटें लगातार खिसक रही हैं। इस क्षेत्र के दूसरे ज्वालामुखी जैसे एटा एले को पहले से ही लगातार मॉनिटर किया जा रहा है। ये घटना अंतर्राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली और सीमा पार जारी होने वाली राख संबंधी चेतावनियों को सामने लाती है। ज्वालामुखी की राख हजारों किलोमीटर दूर तक जा सकती है, इसलिए कई देशों की एजेंसियां मिलकर इसकी ट्रैकिंग भी कर रही हैं। शोधकर्ता अब हेली गुबी को भविष्य के अध्ययन के एक प्रमुख स्थल के रूप में देख रहे हैं। बता दें कि ज्वालामुखी के फटने से भारत के एविएशन रेगुलेटर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने सभी एयरलाइंस को एक एडवाइजरी जारी की है। इसमें उन्हें ज्वालामुखी की राख से प्रभावित ऊंचाइयों और इलाकों से बचने के निर्देश दिए गए हैं। आसमान में फैले राख की वजह से हवाई जहाजों को भी दिक्कत हो रही है। राख की वजह से कई इलाकों में उड़ानों पर नजर रखी जा रही है। राख के कण इंजन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। साथ ही क्रू को ज्यादा से ज्यादा सावधानी बरतने के निर्देश भी दिए गए हैं। बहरहाल वैज्ञानिकों ने हजारों साल बाद ज्वालामुखी फटने की घटना को इस क्षेत्र के इतिहास की सबसे असाधारण घटनाओं में एक बताया है। सूत्रों के मुताबिक विस्फोट के साथ बड़ी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 भी निकली है, जिससे पर्यावरण और स्वास्थ्य पर असर को लेकर चिंता बढ़ गई है। ज्वालामुखी अचानक ज्यादा SO2 छोड़ रहा है, जिससे अंदर दबाव बढ़ रहा है। मैग्मा हिल रहा है, जिससे आगे और भी विस्फोट हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।